संसद में अब से कुछ देर पहले बड़ा हंगामा खड़ा हो गया जब अमित शाह के भाषण के बीच में विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। देखिए जरा। दिनों से देश के सामने में झूठ फैला करके इन्होंने गुमराह करके चर्चा मिला। आज गृह मंत्री जी एक बात का जवाब दे रहे हैं, ये भाग गए, डर गए, सुन भी नहीं सकते ये। अगर ये सुन नहीं सकते हैं, इतना दिनों से संसद का समय बर्बाद क्यों किया? अगर सच्चाई नहीं सुन सकते तो इतना दिनों तक सड़कों पर संसद के समय लोगों को रंग फैला करके क्यों समय? आपको बता दूं कि अमित शाह चुनाव सुधारों पर सरकार का पक्ष रख रहे थे, लेकिन इसमें चुनाव सुधारों की बात करने की जगह उनका सारा जोर नेहरू और गांधी परिवार पर हमला करने में लगा हुआ था। अमित शाह ने देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का बड़ा अपमान करते हुए कहा कि देश में पहली वोट चोरी उन्हें यानी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हुई, क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष तो सरदार पटेल को पीएम बनाना चाहते थे। हालांकि अमित शाह यहां बड़ी गलती कर बैठे, क्योंकि नेहरू जी पीएम बने ये महात्मा गांधी चाहते थे और सरदार पटेल भी गांधी जी की बात से सहमत थे। उन्होंने भी कहा था कि मैं भी चाहता हूं कि प्रधानमंत्री बने तो जवाहरलाल नेहरू बने। इस तरह अमित शाह ने गांधी जी पर ही इल्जाम लगा दिया। वहीं सोचने वाली बात यह भी है कि अगर वोट चोरी से नेहरू को पीएम की कुर्सी मिली होती तो उसके बाद हर चुनाव में वो जीतते नहीं बल्कि हारते, उसके आगे के चुनाव में वो हार जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगातार वो चुनाव दर चुनाव जीतते गए और प्रधानमंत्री बनते गए। आखिर ऐसा कहकर यहां अमित शाह ने किसका अपमान किया? अमित शाह ने दूसरी वोट चोरी का इल्जाम इंदिरा गांधी पर लगाया और उसके बाद तीसरी वोट चोरी में सोनिया गांधी का नाम लिया, जिनके खिलाफ आरोप लगाया गया है कि देश की नागरिक बनने से पहले सोनिया गांधी वोटर बन गई थी। हालांकि यह मामला अभी अदालत में है, नोटिस जारी हुआ है। क्या कुछ आएगा, यह केस टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, क्योंकि इसी पर केसी वेणुगोपाल खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यह मामला और आप साबित कर दीजिए कि क्या सोनिया गांधी ने वोटर बनकर यहां वोट दिया था। अगर आप साबित कर देंगे तो हम मान जाएंगे। लेकिन यहां अमित शाह जो झूठ फैलाना चाहते थे संसद में, वो झूठ वो फैला गए। लेकिन शाह ने एक विचाराधीन मामले को तथ्य की तरह पेश कर यहां जो कुछ करना चाहा वो कर गए। अमित शाह ने नेहरू, इंदिरा और सोनिया गांधी के बाद राजीव गांधी का भी नाम लिया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम वही लाए थे, और फिर राहुल गांधी की वोट चोरी पर की गई 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भी उन्होंने वार किया। अमित शाह के भाषण में कहीं भी उन सवालों का जवाब नहीं दिखा जो विपक्ष के नेताओं ने उठाए थे। ऐसे में विपक्ष ने वॉकआउट किया। राहुल गांधी ने अमित शाह के भाषण के बाद संसद परिसर में कहा है कि अमित शाह ने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया, उनका जवाब पूरी तरह से बचाव वाला था। आइए पहले सुनते हैं राहुल गांधी जब इससे बाहर निकले, यानी जब पूरा का पूरा विपक्ष वॉकआउट किया तो बाहर प्रेस को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा है, पहले इसको सुनिए। सवालों का जवाब यहां अमित शाह ने नहीं दिया। वॉकआउट करने के बाद जब बाहर निकले पत्रकारों से बात करते हुए, बाहर निकलकर प्रियंका गांधी ने भी पत्रकारों से बात की और प्रियंका गांधी ने भी अमित शाह के 1.5 घंटे के भाषण पर जो कुछ कहा है जरा सुन लीजिए। तो यहां पर साफ साफ सफाई, आखिर आप जो चोर होता है, जो वोट चोरी करता है, वही सफाई देता है, यह बात कह रही थी यहां प्रियंका गांधी। बहरहाल विपक्ष के वॉकआउट पर किरण रिजिजू चिल्लाते रह गए कि ये लोग भाग रहे हैं। अभी शुरुआत में आपने देखा भी, जरा स्क्रीन पर फिर से ले आइए, कैसे जब विपक्ष वॉकआउट कर रहा था किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे, बाकी लोग हंगामा मचाए हुए थे। सत्ता पक्ष के लिए सबसे तौहीन वाला समय होता है, सबसे ज्यादा बेइज्जती वाला समय होता है जब विपक्ष या कोई भी, आप भाषण दे रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है, आपके साथी सिर्फ सुन रहे हैं। इससे बड़ी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। और यहां देखिए वॉकआउट हो रहा है और बाकी सत्ता पक्ष यहां खड़ा है और ये गुस्से में जो कुछ करना होता है वो करता है। सुन लीजिए एक बार फिर क्या कह रहे हैं यहां किरण रिजिजू, सुनिए। हमको मालूम था ये भागने वाले हैं, सच्चाई को सुनना चाहिए, सच्चाई को सुनना चाहिए। और जब सच्चाई, तो
हमको मालूम था ये भागने वाले हैं, यानी आप पहले से उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये चले जाएं। बहरहाल विपक्ष के बाकावट पर किरण रिजिजू चिल्लाते रह गए, आप देख रहे हैं कि ये लोग भाग रहे हैं, सच्चाई को सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन हकीकत यही है कि राहुल गांधी ने एक बार फिर वोट चोरी के आरोप से बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। आप जानते हैं कि कल लोकसभा में चुनाव सुधारों पर चर्चा की शुरुआत हुई तो विपक्ष के सारे नेताओं ने चुनाव आयुक्तों की चयन प्रक्रिया से लेकर एसआईआर, बीएलओ की मौत, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, सही लोगों के नाम को काटना, ऐसे तमाम मुद्दे गिनाए। वहीं राहुल गांधी ने वोट चोरी को सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी काम बताते हुए इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था और वोट चोरी का यह मसला महज चुनावों तक सीमित न रहकर राहुल गांधी ने यह भी बताया था कि कैसे आरएसएस और बीजेपी वोट छीनकर देश के ताने बाने को ही तहस नहस कर रहे हैं। राहुल गांधी ने बीजेपी पर ऐसी जगह चोट की जिससे बीजेपी तिलमिला गई और आज राहुल गांधी ने सीधे अमित शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस पर डिबेट की चुनौती दे दी। आइए जरा सुनिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि आप जब मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं तो चलिए मेरे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिबेट कर लीजिए। जरा सुनिए पहले राहुल गांधी को और इसके बाद क्या कुछ होता है वो भी देखेंगे हम, लेकिन पहले राहुल गांधी को सुनिए। Actually, let us have a debate on my press conference. Yes. Let us go. Yes. Let us have very good idea. Let us have a debate on my press conference. Okay. Amit Shah ji, I challenge you. I challenge you to have a debate on the three press conferences. Please. ठीक है, बैठ जाओ। तो सुन रहे थे आप यहां पर कि अमित शाह जी, चलिए मैं चैलेंज करता हूं आपको, आप मेरे ही 3 जो प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने जो किए, जिसमें पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खुलासा किया था महादेवपुरा में कैसे वोटों की चोरी हुई कर्नाटक में, उसके बाद दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खुलासा किया था कि कैसे महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई, तीसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने खुलासा किया था कि कैसे हरियाणा में वोटों की चोरी हुई, और इन्हीं तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस को यहां अमित शाह उसका जिक्र कर रहे थे। इस पर इन्होंने साफ साफ कह दिया, क्योंकि अमित शाह तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर यहां पर पेश कर रहे थे। देश के गृह मंत्री हैं, उनसे उम्मीद नहीं की करते हैं लोग, लेकिन फिर भी गृह मंत्री आज जो कर रहे थे उससे देश कहीं ना कहीं शर्मसार तो होगा ही। राहुल गांधी के इस बयान के बाद अमित शाह की तिलमिलाहट और बढ़ गई। आइए देखिए कैसे भड़क गए अमित शाह राहुल गांधी के इस चैलेंज के बाद, सुनिए। माननीय गृह मंत्री जी। मान्यवर, पहली बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, मैं 30 साल से विधानसभा और संसद में जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर आता हूं। मुझे लंबा अनुभव है संसदीय प्रणाली का। विपक्ष के नेता महोदय कहते हैं कि पहले मेरी बात का आप जवाब दीजिए, मैं सुनना चाहता हूं। आपकी मुंसफी से संसद नहीं चलेगी, मेरे यहां बोलने का क्रम मैं तय करूंगा, इस तरह से नहीं चलेगी संसद। मान्यवर, उनको धैर्य रखना चाहिए, मेरा जवाब सुनने का। इनकी एक एक बात का जवाब मैं दूंगा।